एक हमें क्वेश्चन गिवन है, ये कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन 0.64 ग्राम ऑफ गैस, और अंडरस्टूड है ये हम एसटीपी पर ही कैलकुलेट कर सकते हैं, एट एसटीपी। 1 मोल मींस SO2 का मोलर मास कितना आया, सल्फर 64 प्लस ऑक्सीजन 2 हो गए, 64 आ जाएगा, 32 प्लस 16 प्लस 16, ये हमारा 64 आ गया। 1 मोल का जो मेरा मोलर मास है वो 64 ग्राम है। दैट मीन्स 64 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड हैव वॉल्यूम at STP is equal to 22.7 रख लो या 4 रख लो। पुराना कन्वेंशन, नया कन्वेंशन, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। 1 ग्राम ऑफ यूनिटरी मेथड लगाएंगे ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड हैव वॉल्यूम एट STP इज इक्वल टू 22.4 डिवाइडेड बाय 64। 1 ग्राम का इतने लीटर आया ना, ये इतना लीटर था, लेकिन मुझे तो कैलकुलेट किसका करना है, 0.64 का करना है। 0.64 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड हैव वॉल्यूम एट STP। STP मतलब टेम्परेचर 0 रखा गया है, डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन। टेम्परेचर प्रेशर कितना रखा गया है, 100 kPa रखा गया है। और ग्राम कितने लिए गए हैं, ये ग्राम लिए गए हैं, इक्वल टू 22.4 डिवाइडेड बाय 64 मल्टीप्लाइड बाय 0.64। ये मैं कर दूंगा, नीचे आ जाएगा 100, कैंसिल हो गया। 22.4 इंटू 10⁻⁻² लीटर्स, ये वॉल्यूम आना चाहिए। मींस मुझे अगर कैलकुलेट करना है ये, तो कैलकुलेट करने के लिए ये तरीका यूज करना होगा। अच्छा, ये तो मैंने लीटर्स निकाल दिए इसके। यहां हमसे पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी निकाल सकते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन, इसकी तो जरूरत ही नहीं, ये मैंने परसेप्शन लगा दिया कि अभी STP बताया था तो वही सॉल्व कर दिया। इसको मुझे निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो ये तो और भी सिंपल प्रॉब्लम है। मुझे क्या करना था, 64 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं 6.02 इंटू 10⁻23। 1 ग्राम में कितने आ जाएंगे, 1 ग्राम में आ जाएंगे 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 64। एंड बेटा कैमरा बंद कर लो, ये अपना 0.064 में आ जाएंगे 0.064 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 64, ये आएगा 6.02। इससे ये जब मैं कैंसिल कर दूंगा तो फिर हम इसको ओवरऑल कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल निकाल करके भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी मॉलिक्यूल कर सकते हो।
भाई 64 ग्राम में 1 मोल है, तो 0.064 ग्राम में कितने होने चाहिए? 1/1000 मोल हो जाने चाहिए। तो सीधा सही है हमारा आ जाएगा 6.02 इंटू 10⁻20 आ जाएगा आंसर। 6.02 इंटू 10⁻20 आंसर आना चाहिए। आंसर सबको लिखना है चैट बॉक्स में। एक ये क्वेश्चन गिवन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन 2 to 4 cc। सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। क्यूबिक सेंटीमीटर 1 cc इज इक्वल टू 1 ml। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ml। 2 to 4 cc इज इक्वल टू 2 to 4 ml। हमें इतने वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हैं। यही जो अभी हमने थ्योरी डिस्कस की, एग्जैक्ट उसी की एप्लीकेशन है। देखो क्या एप्लीकेशन है, इसको हम विजुलाइज करेंगे। एक कंटेनर है, उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, उसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्योंकि पुराना कन्वेंशन में मानने के लिए यहां पर आपको बोल रहा हूं। उसमें 1 मोल अगर दिया है तब इसका वॉल्यूम फिक्स हो गया 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस। कोई भी गैस है, इसका जो वॉल्यूम आया इस गैस का ये आ गया। लेकिन अब हमें क्या कहा गया है, अब हमें इस गैस का वॉल्यूम दे दिया गया। वॉल्यूम कम कर दिया 22.4 लीटर से, ये कर दिया 22.4 लीटर की जगह मैं इसको लीटर में अगर कन्वर्ट कर लेता हूं तो ये आ जाएगा 0.224 लीटर। और ये गैस जो है मेरे पास सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2 है, और इसका 0 डिग्री सेल्सियस ही हमने टेम्परेचर रखा हुआ है, इसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक ही रखा है। इसमें नंबर ऑफ मोल्स अब वेरिएबल हैं। नंबर ऑफ मोल्स अब हमें नहीं पता है, वो निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल पता चल जाएंगे तभी तो मॉलिक्यूल निकाल पाओगे। एंड वॉल्यूम हमें यहां गिवन है 0.224 लीटर। अब देखो ये 3 पैरामीटर मैंने फिक्स कर रखे थे तो वॉल्यूम मेरा कांस्टेंट था। अब मैंने मोल चेंज कर दिए होंगे तो वॉल्यूम चेंज हो गया, यानी ये वॉल्यूम पर कितने मोल्स होंगे। तो मैं अब यूनिटरी मेथड अप्लाई करूंगा। कैसे यूनिटरी मेथड अप्लाई करोगे? 22.4 लीटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड हैव वॉल्यूम हैव मोल्स इज इक्वल टू 1। 1 लीटर में कितना हो जाएगा? 1/22.4 लीटर। एंड मुझे कितने में कैलकुलेट करना है? 0.224 लीटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड हैव मोल्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 0.224 डिवाइडेड बाई 22.4 इज इक्वल टू, ये आ गया नीचे 1000, ऊपर आ गया 10, कैंसिल कर दिया। ये 0.01 मोल्स आ गए। 0.01 मोल्स में मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? एक मोल में होते हैं एवोगैड्रो नंबर के बराबर 6.02 इंटू 10⁻23। लेकिन 0.01 मोल में हो जाएंगे, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 और 2, तो यहां 2 माइनस कर दो। 6.02
इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। मॉलिक्यूल अगर हम देखते हैं तो 6.02 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स आने चाहिए। ठीक है भाई, सबने ठीक किया है? आंसर प्लीज सब लोग करो, कोई बात नहीं, गलत होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग चैट बॉक्स में सभी आंसर लिखोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आंसर करने के बाद कोई प्रॉब्लम किसी की? इसको हमें सॉल्व करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल? इन सब में से सबसे कम मॉलिक्यूल के नंबर्स किस में हैं? 2 ग्राम हाइड्रोजन में है। मॉलिक्यूल की बात हुई है, देखो कई बार यहां एटम लिख देते हैं। बहुत केयरफुली पढ़े, जो बहुत केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ लेता है आधे से ज्यादा वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है। क्वेश्चन पढ़ते वक्त आपको बहुत एहतियात रखनी है, बहुत केयरफुली आपको पढ़ना है क्वेश्चन। यहां कई बार एटम भी दे देंगे। एटम दे देंगे तो CO2 में एक मॉलिक्यूल में तो 3 एटम होते हैं, एक O2 में तो 2 एटम होते हैं, एक N2 में तो 2 एटम होते हैं, एक H2 में तो 2 एटम होते हैं। लास्ट में जाकर के हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हमें सीधे सीधे इसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं ए पार्ट की बात करता हूं, ए पार्ट में नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मास ओवर मोलर मास होता है। मास 16 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास होगा 44। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ गए। बी वाली पोर्शन हम देखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कर लेते हैं। मास कितना दिया है? 8 ग्राम दिया है। मास ओवर मोलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का? 32। इसी तरह से मैं 4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन लेता हूं, नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 विल बी इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। मोलर मास नाइट्रोजन का होता है 28। एंड डी पार्ट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 विल बी इक्वल टू मास गिवन है एंड मोलर मास है 2, तो ये तो सीधे 1 ही आ गया। बाकी ये सबसे 1 से कम है, इसका मतलब है सबसे ज्यादा तो हाइड्रोजन में है। इतना कम होने के बावजूद भी हाइड्रोजन, क्योंकि मोलर मास इसका कम है। तो हम सबको अगर कैलकुलेट करेंगे, आपको प्रॉपरली करना है कैलकुलेट इसको, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 16/44 अबाउट ये आ जाएगा 0.36। ये लगभग आ जाएगा, मोल्स की बात हो रही है। अब मोल ज्यादा होंगे तो मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, मॉलिक्यूल निकालने हैं हमें। मॉलिक्यूल के लिए इसे मैं एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर 10⁻23 से मल्टीप्लाई करने पर ये मॉलिक्यूल आ गए, तो चाहे आप मॉलिक्यूल निकाल लो चाहे नंबर ऑफ मोल निकाल लो, हमें तो लीस्ट बताने हैं। लीस्ट नंबर ऑफ मोल होंगे तो मॉलिक्यूल भी सबसे कम होंगे। तो आप मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना चाहो तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन एक्स्ट्रा रहेगी हमारी कैलकुलेशन। नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे तो मॉलिक्यूल भी कम होंगे। 8/32 अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा ये 1/4, 0.25। ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 0.14। ये तो है ही 1 इक्वल टू 1 मोल हो गया। ये मोल्स आ गए। तो जो सबसे कम वैल्यू आ रही है इसमें नंबर ऑफ मोल्स की, सबसे कम वैल्यू है ये नाइट्रोजन। 4 ग्राम नाइट्रोजन में मॉलिक्यूल का नंबर या मोल्स का नंबर
सबसे कम है। हमारा आंसर जो होगा वो ये हो जाएगा सी। Which of the following contains the least number of molecule? सेम मिलता जुलता ही है, वो पहले वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ यूनिट्स चेंज कर दी हैं। 16 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ भी मोल्स हम निकाल सकते हैं, यहाँ मिलीग्राम दे दिया, 4 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 2 माइक्रोग्राम ऑफ H2। तो यहां पर यूनिट्स का ध्यान रखते हुए हमें ग्राम, भाई नंबर ऑफ मोल हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास गिवन ओवर मोलर मास। मोलर मास हमें ग्राम में पता होता है, तो मास भी हमेशा हमें ग्राम में कन्वर्ट करना होगा। अगर ये मुझे माइक्रोग्राम में गिवन है तो माइक्रोग्राम को मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना होगा। अगर माइक्रोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट नहीं कर रहे हो तब हम ये गलत कर बैठेंगे। कितना होता है, 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 to the raise 6 माइक्रोग्राम। 1 माइक्रोग्राम इज इक्वल टू 10 to the raise -6 ग्राम। अगर ये यूनिट कन्वर्जन करना चाहते हो तो इसका तरीका ये है। एंड मिलीग्राम तो आप जानना चाहिए आपको, मिलीग्राम इज 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम, या 10 to the raise 3 मिलीग्राम कह सकते हो। 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10 to the raise -3 ग्राम, ये आ जाएगा। तो अब आपको ये सॉल्व करके बताना है। चैट बॉक्स में लिखो आंसर। 16 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड का मोलर मास मुझे कैलकुलेट करना है। सल्फर का 32 होता है, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 16। अभी भी किया था थोड़ी देर पहले, 64 ग्राम पर मोल आया था। ये मोलर मास है, तो मुझे 16 ग्राम में निकालना है। तो 16 ग्राम में 1/4 मोल आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, पहले जैसी प्रॉब्लम है ना ये तो। मास ओवर मोलर मास, मास कितना गिवन है 16, मोलर मास कितना है 64, तो ये आ जाएगा मेरा 0.24। अब मैं क्या करता हूं, 14 ग्राम नाइट्रोजन में कैलकुलेट करता हूं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू मास ऑफ नाइट्रोजन, मोलर मास कितना, एटम का मास होता है 14 एंड N2 का हो जाएगा ये 28। अब हम क्या करेंगे, वन बाई टू 0.5 मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, मास कितना गिवन है 4 मिलीग्राम। 4 मिलीग्राम कितना होता है, 4 इंटू 10 to the raise -3 ग्राम डिवाइडेड बाय 100, ये आ जाएगा 4 इंटू 10 to the raise माइनस, ये दो ऊपर आ गए, 5 मोल्स। 2 माइक्रोग्राम, डी पार्ट में बता रहा हूं, 2 माइक्रोग्राम में मुझे क्या करना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 इंटू ग्राम में कन्वर्ट करूंगा मैं इसको, 10 to the raise -6। मोलर मास कितना है
मोलर मास है 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 10 to the raise 1.0 into 10 to the raise -6 मोल्स। अब हमें लीस्ट नंबर बताने, सबसे कम मॉलिक्यूल तो इसमें है, बहुत कम है ये तो। सबसे कम मोल्स अगर इसमें है तो मॉलिक्यूल भी इसी में कम होंगे ना। एवोगैड्रो नंबर से मॉलिक्यूल बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2 इज इक्वल टू 10 to the raise -6 into 6.02 into 10 to the raise 23। कितना आ जाएगा ये, 6.02 into 10 to the raise 17 आ जाएगा। तो ये सबसे कम मॉलिक्यूल की संख्या आएगी 2 माइक्रोग्राम ऑफ हाइड्रोजन में। डन हो गई बात? कोई डाउट किसी का है तो बता दो जल्दी से। आपको 52 मोल्स ऑफ हीलियम में बताने हैं, आपको बताने हैं 52 AMU में, एंड 52 ग्राम ऑफ हीलियम में। 52 AMU ऑफ हीलियम ही है ये, सब हीलियम एटम के लिए ही है। जो एक हीलियम एटम होता है उसका जो एटॉमिक मास होता है 4 होता है। अगर मैं ग्राम में लिख देता हूं तो ग्राम में तो 4 ग्राम आएगा। AMU में लिखता हूं मैं एक एटम का वेट, एक सिंगल एटम ले लिया मैंने AMU का, तो वो तो बहुत थोड़ा होगा ना। वो कितना आएगा, 4 AMU होता है एक एटम का। ये बात शुरू में आपको बताई थी, जिन लोगों को नहीं पता वो सीख लो। कोई एक एटम है, सिंगल एटम, उसका मास जो भी आप पढ़ते हो मास, जैसे हीलियम ही है तो मैं हीलियम को लिखूंगा AMU में। कितना, क्योंकि एक एटम है तो 4 AMU रहेगा। और अगर 1 मोल ऑफ हीलियम बोला गया है, 1 मोल ऑफ हीलियम को आप लिखोगे मास ऑफ 1 मोल विल बी काउंटेड इन ग्राम, नंबर वही रहेगा 4 ग्राम होना चाहिए। अब हम 52 मोल ऑफ हीलियम की बात करते हैं। क्या बताना है, नंबर ऑफ एटम बताने हैं। एक ही हीलियम मॉलिक्यूल में एक ही एटम होता है तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, जितने मॉलिक्यूल आएंगे उतने। मोनो एटॉमिक है ना ये, मोनो एटॉमिक का मतलब एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम होता है, तो जितने एटम आएंगे उतने ही मॉलिक्यूल आएंगे, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। 52 मोल ऑफ हीलियम, इसका मतलब है हीलियम एटम होंगे ए पार्ट में 6.02 इंटू 10 टू द रेज 23। ये तो हो गया एक मोल में हीलियम एटम, लेकिन हमें 52 में निकालने हैं तो 52 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 31.3 इंटू 10 टू द रेज 24 एटम्स। इतने सारे एटम्स ये आ गए। बी पार्ट पर आते हैं हम। हीलियम का एटॉमिक वेट है 4। 1 एटम ऑफ हीलियम हैव वेट इज इक्वल टू 4 AMU। हमारे पास कोई बॉक्स है, बॉक्स का वेट 0 है, सपोज करते हैं नेग्लेजेबल है, और इसमें टोटल मास इसका 100 किलोग्राम है।
और जो इसमें ब्रिक्स रखी हैं, बहुत सारी ब्रिक्स का मास है ये, इसमें जो ब्रिक्स रखी हैं हर ब्रिक का मास 5 kg है। तो टोटल कितनी ब्रिक्स होंगी? 100 डिवाइडेड बाय 5 करना पड़ेगा। तो 1 एटम ऑफ हीलियम हैव वेट 4 AMU। टोटल कितना दिया है? 52 AMU टोटल दिया है। तो टोटल हीलियम एटम्स कितने हो जाएंगे? एटम्स ऑफ हीलियम विल बी 52 डिवाइडेड बाय 4, और ये आ जाएंगे 13 एटम्स ऑफ हीलियम। फर्दर सी पार्ट पर आते हैं। अब ये 52 ग्राम है, ये तो 52 मोल्स था, 52 ग्राम है। 4 ग्राम ऑफ, ये सी पार्ट में बता रहा हूं, 4 ग्राम ऑफ हीलियम हैव atoms is equal to 6.02 into 10 to the raise 23। 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे? यूनिटरी मेथड में लगा रहा हूं, 6.02 into 10 to the raise 23 डिवाइडेड बाय 4। ये 1 ग्राम का निकाल दिया, लेकिन मुझे तो निकालना है कितने का? 52 ग्राम में निकालना है। 52 ग्राम ऑफ हीलियम हैव एटम्स। भाई एक चॉकलेट की कीमत 5 रुपए है, 52 चॉकलेट की कीमत कितनी होगी? मल्टीप्लाई करोगे ना, 52 इंटू 6.02 10 to the raise 23 डिवाइडेड बाई 4। कैंसिल कर देंगे, 13 आ गया। 13 को इससे मल्टीप्लाई किया, जो भी वैल्यू आएगी वो इसके टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। ये वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 78.3 इंटू 10 to the raise 23। ये आ गए टोटल नंबर। अब हम इसमें डिसाइड कर सकते हैं कि कितने कितने एटम प्रेजेंट हैं। अब ये क्योंकि कैलकुलेट करने की प्रॉब्लम दी गई है, अब हमें ये तो नहीं कहा कि ज्यादा किसमें है, मिनिमम कितने हैं, मैक्सिमम कितने हैं। अब यहां तो क्वेश्चन दे दिया हमें, ये बिल्कुल प्योर सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर एक में कितने कितने एटम्स यहां प्रेजेंट है, ये हर एक के बताने पड़ेंगे। ठीक हो गई बात, समझ आ गई है? कोई डाउट है किसी को भाई? Calculate the number of atom in each of the following: 60 mole of carbon, 60 AMU of carbon, 60 ग्राम ऑफ कार्बन। ये मैं जस्ट प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, वरना बिल्कुल पहले वाला ही क्वेश्चन है ये। जो फर्स्ट पार्ट है इसमें 60 मोल्स ऑफ कार्बन, 1 मोल में तो होते हैं 6.02 इंटू 10 to the raise 23, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको, तो ये हमारा 1 का आंसर आ जाएगा। अब कैलकुलेट कार्बन एटम मुझे कैलकुलेट करना है। तो एटम एंड मॉलिक्यूल में तो कोई फर्क है नहीं। यहां बी पार्ट में आते हैं। 60 AMU ऑफ कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास होता है, एक एटम का मास होता है 12 AMU। अब अगर एक एटम का मास 12 AMU है और हमें 60 AMU गिवन है, तो हमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं। टोटल नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे 60 डिवाइडेड बाय 12, 5 एटम्स आ जाएंगे ऑफ कार्बन।
अगर 60 ग्राम ऑफ कार्बन गिवन है, सी पार्ट की बात हो रही है, 12 ग्राम, क्योंकि अगर मैं 1 मोल का मास करूंगा, ये तो 1 एटम की बात हुई है, 1 मोल ऑफ कार्बन हैव मास इज इक्वल टू 12 ग्राम। अब ग्राम पर आ गए हम एएमयू की जगह, तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन हैव मॉलिक्यूल्स 6.02, 1 मोल है ना, इंटू 10⁻23। निकालने कितने के हैं, 60 ग्राम में निकालना है हमें। ऑफ कार्बन हैव मॉलिक्यूल्स 6.02 इंटू 10⁻23 divided by 12 multiplied by 60। 3.1 इंटू 3.1 इंटू 10⁻24 हो जाएंगे। ये हमारा आंसर आना चाहिए, ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल पहले वाली प्रॉब्लम थी, इसमें तो आई डोंट थिंक कि किसी को दिक्कत रही होगी। इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम एट एसटीपी ऑक्युपाइड बाय 240 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड मोलर मास निकाल सकते हैं हम, 1 मोल का मास आ जाएगा 64 ग्राम। तो 64 ग्राम का ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड हैव वॉल्यूम एट एसटीपी इज इक्वल टू 22.4 लीटर, ओल्ड कन्वेंशन ले रहा हूं मैं। 1 ग्राम का ऑफ S2 of SO2 at STP will be equal to 22.4 64 लीटर। लेकिन हमें तो कैलकुलेट करना है 240 ग्राम का, 240 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड है वॉल्यूम एट STP is equal to 22.4 divided by 64 multiplied by 240। ये कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा। करो कैलकुलेट, बताओ क्या आया है आंसर। 84 लीटर। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 84 लीटर आना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी, इसमें भी कोई बहुत ज्यादा हमें एनर्जी नहीं लगानी थी। अप्रोक्सीमेशन लगाऊंगा तो 6, अप्रोक्सीमेट 6 मान लो इसे, तो 4 टाइम्स चल गया, 30 फिर आ गया ये दोबारा, अप्रोक्सीमेटली 5 आ जाएगा, 4.5 इंटू 10⁻³ -23 ग्राम। ये 23 ऊपर जाएगा ना तो माइनस में हो जाएगा।
अप्रोक्स है ये, क्योंकि मैंने अप्रोक्सीमेशन किया, यहाँ 6 मान लिया, ऐसे 6.02। ठीक है, ये भी आंसर ठीक है, 4.48। How many moles are represented by 9.82 into 10 to the raise 25 molecules of an element? एक मॉलिक्यूल में आपको पता, एक मोल में आपको पता है, और जो गिवन है इसमें बताना है। क्या आ जाएगा सीधा सा? 6.02 इंटू 10 टू द रेज 23 एटम्स जो प्रेजेंट होते हैं वो तो 1 मोल में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन टोटल अगर मैं 9.82 इंटू 10 टू द रेज 23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स लेता हूं और उसके मोल निकालने हैं, तो मुझे 6.02 इंटू 10 टू द रेज 23 से इसको डिवाइड कर देना होगा। ये जो भी रेशो आएगा ये हमारा आंसर होगा। अप्रोक्सीमेटली 1.6 इंटू 10 टू द रेज 2 मोल्स आ जाएगा। ठीक है दिव्यम, आपका आसानी है क्वेश्चन, ये मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा इसको केयरफुली सोचोगे तो यू आर एबल टू डू इट। यहां हमें डेंसिटी गिवन है वाटर की, एक ड्रॉप की। वाटर की ड्रॉप की क्या डेंसिटी तो कांस्टेंट ही होती है, चाहे 1 लीटर होता है वाटर। तो यहां लेकिन 0.5 ml की डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी तो फिक्स ही होगी। तो हमें मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं, इसमें मॉलिक्यूल की संख्या कितनी होगी। करो ट्राई। है हमें, अगर हमें किसी भी चीज का मास पता है और उसका मोलर मास पता है, तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। ये फॉर्मूला होता है हमारा। मोलर मास हमें पता है, वाटर की बात हो रही है तो वाटर का मोलर मास तो 18 होता है, ये बात तो हमें पता है। लेकिन मास नहीं पता हमें। मास की जगह हमें क्या दे दिया गया? मास की जगह हमें डेंसिटी दे दी गई है एंड वॉल्यूम दे दिया गया। तो भाई मास निकाल लो यहां से। आप जानते हो कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम होता है। तो मास विल बी इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम कितना गिवन है? 0.05 ml गिवन है, और डेंसिटी कितनी गिवन है? 1.0 ग्राम पर ml गिवन। ml से ml कैंसिल हो गया, इससे मल्टीप्लाई किया, ग्राम बचा, ये बच गया हमारा 0.05 ग्राम। इतना ही इसका मास है। तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं बस। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास, यानी 0.05 इंटू मोलर मास 18।
अब ये तो नंबर ऑफ मोल्स निकले, लेकिन हमसे तो मॉलिक्यूल के नंबर पूछे हैं। एक मोल में होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23। इतने मोल में कितने होंगे, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर से। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O इज इक्वल टू 0.05 over 18 multiplied by 6.02 into 10 to the raise 23। अप्रोक्सीमेटली ये आ जाएगा 1.7 ही मान लो इसे, इंटू 10 टू द रेज 21। 6 से थोड़ा सा ऊपर आएगा, 1.6 से ऊपर, तो मैंने राउंड ऑफ कर लिया। 10 टू द रेज 21, ये इस ऑर्डर का आंसर आना चाहिए। आई होप कि ये वाली बात आपको समझ लग गई होगी सब लोगों को। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे हम। बस थोड़े से न्यूमेरिकल सब मैं आपको दैट मीन्स भेज सकता हूँ। आइडिया लग जाना चाहिए आपको, क्लास में करके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। जो आप करते हो तो वो आपको पता चल जाता है कि हाँ हमने ये ठीक किया है, या कंसेप्ट भी थोड़े से क्वेश्चन पूछने से क्लियर हो जाते हैं। अब जो एक मटेरियल भेजा है मैंने, अब उसको आपको पढ़ना शुरू करना है। अगली क्लास में मैं स्टिक्योमेट्री पर आऊंगा, टॉपिक थोड़ा सा चेंज करूंगा। अब ये मोल वाला स्टिक्योमेट्रिक जो रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस, उनकी स्टिक्योमेट्री किस तरह से रिलेटेड होती है। अब ये सारी चीज हम केमिकल रिएक्शन से रिलेट करेंगे। जो भी मोल पढ़ा है, अभी तो हम केमिकल रिएक्शन लाए नहीं बीच में कहीं, अब हम इसको केमिकल रिएक्शन से रिलेट करेंगे। तो ये मोल कंसेप्ट जिन लोगों को पक्का है, बड़ी अच्छी बात है, प्रैक्टिस करो, और जिनको पक्का नहीं है वो लोग सीखो सारी चीजें।